जय हिंद प्यारे बच्चों। एक वचन से बहुवचन। आज ये सीखेंगे कि एक चीज़ को कैसे लिखते हैं और वैसी ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं तो उनको कैसे लिखा जाता है। आपको पहली कक्षा दूसरी कक्षा में ये सिखाया जाता है कि एक वचन क्या होता है। एक वचन का मतलब है केवल एक चीज़। एक, जैसे एक पेड़ है, एक चाय का कप है, एक चीज। बहुवचन क्या होता है? एक से ज्यादा, दो भी, तीन, चार, पांच, कितनी भी चीजें हों वो बहुवचन बोली जाती हैं। तो हमने देखा कि एक पेड़ और यहाँ पर 6 पेड़। अब इनमें पेड़ का क्या रहेगा वो हम देखेंगे। एक कप और 5 कप। एक वचन से बहुवचन बनाते वक्त हमको क्या क्या नियम है, क्या क्या सीखना पड़ेगा वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक रूल होता है बच्चों जिसके हिसाब से हमको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो हमको ध्यान में रखना है। तो पहला तो नियम यह है कि अगर आपका जो शब्द है वो अगर शब्द जो है अगर आखिर में आ की मात्रा आ रही है तो देखो आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। जैसे जूता, आ की मात्रा आई है तो आ की मात्रा को तो हटा देंगे और आ की मात्रा का बन जाएगा ए, तो जूता, जूते। इसी तरीके से तारा, आ की मात्रा हटाओ, ए की मात्रा लगाओ, तारे। लड़का, लड़के। घोड़ा, घोड़े। बेटा, बेटे। बड़ा आसान है, आ की मात्रा हटाकर ए की मात्रा लगाओ। चलिए आगे। अगर, अब हम सबको पता है व्यंजन में अ छुपा रहता है, जैसे कलम, बात, रात, आंख, क, इसमें अ छुपा है। तो अ जब आएगा, जैसे कप आया था तो उसमें भी अ छुपा था, तो वहां कर क्या करेंगे? अ की जगह पर ए लगाएंगे, ए लगाएंगे। ध्यान से देखना इसको। जैसे कलम, कलमें। बात, बातें, ए की बिंदु भी आएगी। रात, रातें। आँख, आँखें। पुस्तक, पुस्तकें। ए लगाना है और ये हो जाएगा आपका। आगे देखिए। आ की जगह पर ए कर दिया जाता है। जैसे कविता है, आ की मात्रा आई है तो कविताएं। लता है तो लताएं। अध्यापिका आ गया ना आ, तो अध्यापिकाएं। कन्या, आ की मात्रा आई है, आ की मात्रा हटाओ, ए लगाओ। माता, माताएं। अब आप पूछोगे कि जो पहले आ की मात्रा थी ये भी तो बिल्कुल ऐसा था, और ये जो सिखाया है ये भी आ की मात्रा पे ख़त्म हो रहा है। पर हम देखेंगे कि हमको अच्छा कौन सा लग रहा है, क्या ऐसा बोलने में भी ठीक लग रहा है या नहीं। जैसे कविता है तो ए की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कविते। दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। सो हमको देखना है कि कहाँ पर शब्द हमको अच्छा बनाना है। हमारा बोल चाल जो होगा वो इसी चीज़ पे निर्भर रहेगा। तो आ की मात्रा पर ए भी होगा और ए भी होगा, वो आप सोच समझ कर करना। अगर आपको शब्द के आखिर में या दिख जाए, या, तो उसकी जगह पर या लगा देंगे। बड़ा ही आसान है बच्चों, ये सिर्फ बिंदी लगानी है, चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं। बिंदियाँ, बिंदियाँ हो जाएगा। चिड़िया, चिड़ियाँ हो जाएगा। शब्दों को ध्यान से देखो। डिबिया, डिबियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। चूहिया, चूहियाँ। यहाँ की मतलब न का जो आवाज़ है वो आना चाहिए आपके शब्दों के आखिर में, हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब अगर ई दे रखी हो और ई दे रखी हो, मतलब जिसको छोटी ई या बड़ी ई बोलते हैं, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि कोई सी भी ई हो, छोटी हो या बड़ी हो, बहुवचन बनाते वक्त हमको छोटी ई ही लिखनी है हमेशा, और यहाँ लगाना है। दो चीज़ें हैं, छोटी ई जमा में या, जैसे नीति, नीतियाँ। नारी, नारियाँ। गति, गतियाँ। थाली, थालियाँ।
रीति, रीतियाँ। तो नाली, नालियाँ। अच्छी बात है। आगे देखते हैं। अगर आपको ऊ, आ, ई और औ की जगह पर ए कर दिया जाता है तो ऊ को ऊ में बदल दिया जाता है। बहुवचन बनाते वक्त छोटा ऊ लिखना है, पहली बात। अगर आपको कोई ऊ की मात्रा दिखाई दे, ई की मात्रा दिखाई दे, ओ की मात्रा दिखाई दे तो उसको भी ए में बदलना है। जैसे वस्तु, अब वस्तु में तो छोटे ऊ की मात्रा है तो पहले से ही, तो इसको तो बदलना नहीं है, ए लगाना है। गो, गोएं, ठीक है। बहू, बहुएं। वधू, वधू में तो बड़े ऊ की मात्रा है तो उसको बदल के छोटे ऊ की मात्रा बदलो और ए लगाओ। तो ये 5 नियम आपने सीख लिए तो आप एक वचन से बहुवचन बनाना सीख जाएंगे। इसके अलावा और भी नियम हैं जो कि फिर कभी हम सीखेंगे। धन्यवाद।